बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में श्याम सुंदर और उत्तम नामक दो किसान रहा करते थे। दोनों प्रतिदिन अपने खेतों में जाते और खूब मेहनत करते। हालांकि उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वे उसी से अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। एक दिन एक साधु घूमते घूमते श्याम सुंदर के घर पहुंच गया। भिक्षाम देही, क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? साधु की आवाज सुनकर श्याम सुंदर घर के अनाज में से कुछ अनाज लेकर अपनी पत्नी के साथ बाहर आया। हे साधु महाराज, मेरे गरीब के पास बस ये थोड़ा सा ही अनाज है, कृपया इसे स्वीकार करें। बेटा, मैंने देखा तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। तुम्हारे मन में दूसरों के लिए कोई गलत भाव नहीं है। तुम धन से गरीब हो, लेकिन मन से तुम बहुत ही अमीर हो। बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम इसी प्रकार लोगों का भला करते रहो, भगवान तुम्हारी कभी न कभी मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। तभी श्याम सुंदर की पत्नी उससे कहती है, देखो जी, तुम इस प्रकार लोगों का भला करते रहे तो घर में जो कुछ भी अनाज रखा हुआ है वो सारा एक दिन बीत जाएगा, और हमारे पास है ही क्या। अगर ऐसा चलता रहा तो जल्द ही हमें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। मीना, तुम थोड़ा तो शांति से बात किया करो। अगर ऐसा वो सुन लेते तो उनको कितना बुरा लगता। वैसे भी तुमने सुना नहीं साधु महाराज जी ने क्या कहा? तुम रहने ही दो, तुम्हारे बस का तो कुछ भी नहीं, बस ज्ञान बांटते रहते हो। इतना कहकर मीना वहां से चली जाती है और इधर साधु घूमते घूमते उत्तम के घर ही पहुंच जाता है। उत्तम का स्वभाव श्याम सुंदर से बहुत अलग था। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। साधु की आवाज सुनकर उत्तम गुस्से से घर से बाहर आता है। मैं अच्छा खासा आराम कर रहा था, तुमने चिल्लाकर मेरा सारा आराम बर्बाद कर दिया। किसी घर आकर चिल्लाना कोई अच्छी बात है क्या? और वैसे भी अनाज मेहनत और पैसों से आता है। अगर मैं ऐसे ही अनाज बांटता रहा तो मैं एक दिन कंगाल हो जाऊंगा। जाओ, निकलो यहाँ से और दोबारा मेरे घर के आसपास कभी नहीं आना। बेटा, मुझे आप जैसे लोगों पर हंसी आती है और दया भी। मुझे तुम इतना बता दो, तुम क्या लेकर आए हो और तुम क्या लेकर जाओगे जो तुम्हारा ही नहीं है? तो उस पर घमंड किसका? तुम्हारे अहंकार से पता चलता है कि तुम बहुत ही मतबली हो। बेटा, इतना घमंड ठीक नहीं है। भगवान के पास देर है अंधेर नहीं, भगवान सबका हिसाब रखते हैं। अब मैं यहाँ से जाता हूँ और तुम्हें इस अपमान का फल कभी न कभी जरूर मिलेगा। हाँ हाँ, निकलो यहाँ से, आ जाते हैं। ज्ञान बांटने खुद पर तो कुछ होता नहीं, चले दूसरों को ज्ञान बांटने। इस प्रकार वे दोनों किसानों की जिंदगी चलती रहती है। देखते देखते वर्षा ऋतु आ जाती है। वे दोनों किसानों ने अपने खेतों में बैगन की फसल लगाई। इस बार की फसल दोनों की बहुत ही अच्छी हुई। दोनों ही अपनी फसल से बहुत खुश थे। श्याम सुंदर और उत्तम दोनों ही एक साथ खेती करने जाते थे। एक दिन ऐसे ही वे बातें करते जा रहे थे, तभी उत्तम श्याम सुंदर से कहता है, और भाई श्याम सुंदर कैसे हो? और सब बढ़िया तो है घर पर? हाँ भाई उत्तम, सब भगवान की ही कृपा से ठीक है। कई साल बाद इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है। ये सब भगवान की कृपा दृष्टि है। ये सब फसल तो हमने अपनी मेहनत से लगाया है, इसमें भगवान की कोई दया दृष्टि नहीं है। अरे भाई उत्तम, आप मानो या न मानो, ये सब भगवान की ही तो माया है। अगर समय पर बारिश न होती तो ये सब फसल हमारी कहाँ हो पाती। इस प्रकार वे दोनों बातें करते हुए अपने घर चले जाते हैं। समय को गुजरने के साथ उन दोनों की फसल पूरी तरह से तैयार हो गई। तभी एक रात लोमड़ियों का झुंड उत्तम के खेत में घुस जाता है और उसकी सारी फसल को नष्ट कर देता है। सुबह होते ही उत्तम और श्याम सुंदर अपने खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों अपने अपने खेतों पर पहुंच जाते हैं। उत्तम जब अपने खेत पर पहुंचा तो मानो उसकी होश ही उड़ गई। उसकी सारी फसल को लोमड़ियों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उधर श्याम सुंदर की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ उत्तम की फसल का ही नुकसान हुआ था। यह कर्मों का ही फल है। जो दूसरों का भला करता है, भगवान उसकी किसी न किसी रूप में सहायता जरूर करते हैं।